एक होता है रेगुलर लाइसेंस। रेगुलर लाइसेंस के अलावा ये जो लाइसेंस है, लाइसेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं। ये है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का ऑफिस, यहाँ से बनेगा आपका इंटरनेशनल लाइसेंस। और ये बुकलेट वाला लाइसेंस है, मैं इसका घर जाके रिव्यू भी करता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह होती है बुकलेट, और इसकी प्राइस भी मेंशन कर दूँगा कि कितनी प्राइस है। तो आप वीडियो पूरी वॉच करना ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स एंड क्लियर हो जाए। बाकी अब घर चलते हैं, घर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका ऑफिस है, उनकी पिन लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रसूल, यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुभान रसूल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न इज़ दैट सारे के सारे बच्चों के वीज़ेस लग रहे हैं और वो यूरोप जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ यूरोप जाके इतनी जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं होती। वहाँ जाके सबसे ज़्यादा बच्चे जो काम करते हैं यूके, कनाडा, यूएसए, यूरोप और इस वेल दुबई और जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। और चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ हो ना हो, आपको दूसरी कंट्रीज़ में भी जाना पड़ता है, मलेशिया, थाईलैंड, बाली। तो आपका ये जो लाइसेंस है ना, एक होता है रेगुलर लाइसेंस। रेगुलर लाइसेंस के अलावा ये जो लाइसेंस है आपका, वो आपकी हेल्प करेगा कि आपको पैसे कमाने में आपकी हेल्प करेगा, आपको ड्राइविंग चलाने में आपकी मदद करेगा। आपको वहाँ पुलिस रोकेगी तो आपका ये लाइसेंस सबसे आगे होगा, स्पेशली फॉर यूरोपियन स्टूडेंट्स। यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ऊपर की चीज़ है। अब मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट होता है रेगुलर लाइसेंस, सेकंड होता है इंटरनेशनल लाइसेंस, थर्ड होता है ये ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के ऑफिस से बनता है। इसके डायरेक्ट पीछे देखें लिखा भी है, मेंशन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ऑटोमोबाइल लाहौर पाकिस्तान एसोसिएशन। इसका मैं करीब लेके आया था अपने सेलफोन के। तो इसका अंदर से ये बुकलेट खुलती है, ऐसी होती है। इसमें लिखा होता है कि आपका जो लाइसेंस है वो किस कैटेगरी का है, और इसके ऊपर आप वर्ल्ड में जहाँ मर्ज़ी गाड़ी चला सकते हैं। इस पर लाइसेंस नंबर लिखा जाता है। इसको बनवाने के लिए स्पेशली इस लाइसेंस को बनवाने के लिए ये जो बुकलेट लाइसेंस है, इसके अंदर सारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखा होता है। ये फ्रांस है और इनका स्विट्ज़रलैंड में भी ऑफिस है। और ये लाइसेंस वैलिड माना जाता है यूरोप में, जहाँ पर ये बहुत सारी स्टेट्स में ये लाइसेंस है जी। और बुकलेट लाइसेंस वाहिद एक लाइसेंस है जो कि लोग चला रहे हैं जुगाड़ी तरीके से, साल 2-2 साल का बनवा के और चल जाता है। वैसे 6 महीने की वैलिडिटी होती है यूरोप में इसके, लेकिन ये कि ये आपका साल 2 साल बंदे जो यहाँ से गए हैं वो इसी को यूज़ करके अपना जो अखराजात हैं वो इससे मेट करते हैं, अपने जो मंथली एक्सपेंसेस गाड़ी चला के डिलीवरीज करके। तो मैं इसका तरीका बताता हूँ आज आपको। इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल बताऊँगा कि आपने ये लाइसेंस कैसे बनवाना है। इस लाइसेंस को बनवाने से पहले आपको अपना रेगुलर पाकिस्तानी नेशनल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले टेस्ट देना होगा। टेस्ट दे के उसको आपको अपना रेगुलर लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस बनवाने से पहले उसका एक मॉक टेस्ट होता है, थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 10 में से 5 नंबर्स होने चाहिए मिनिमम। वो होंगे तो फिर आपने गाड़ी का टेस्ट देना है। गाड़ी का टेस्ट देंगे तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट वो आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके ये है कि टेस्ट देने से पहले आपको 250 रुपीज़ आपको फ़ीस जमा करानी होती है गाड़ी और बाइक की। इसके अलावा अगर आप लेट्स सपोज क्या कहते हैं, उससे लर्नर बनाया होता है, वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको 1000 रुपये उसकी फ़ीस है लेट लर्नर की। अगर लर्नर एक्सटेंडेबल होता है और आप उसी लर्नर के दौरान टेस्ट देते हैं तो आपको सिर्फ अपनी टेस्ट फीस देनी होती है। तो टेस्ट फीस देने के बाद जब आप पास हो जाते हैं, वैसे मैं भी हो गया था, जैसे अगर आप मेरी तरह अटैम्प्ट दे के पास हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को आगे जाके अपनी फ़ीस जमा करानी होगी रेगुलर लाइसेंस की। 1830 1 साल की है, बाकी 100-7,000 तक जाती है 5 साल की। मैंने बनाया था 2 साल का, आई थिंक उसकी फ़ीस थी अप्रॉक्सीमेटली कोई 3800 टू 3900 के करीब थी मैंने इतनी पे की है। रेगुलर लाइसेंस वो मेरे घर अभी नहीं पहुंचा 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। लेकिन उसका ई लाइसेंस जनरेट हो जाता है। इनकी एक ऐप वेबसाइट का नेम है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, DLIMS दस्तक। तो वो आप उस पर जाएंगे, उस पर अपने ID कार्ड नंबर और नीचे उसका अपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होती है, और साथ नीचे एक क्वेश्चन होता है, उसका आंसर मतलब प्लस करके वो आपका ई लाइसेंस जनरेट कर देते हैं। तो वहाँ से आप ई लाइसेंस आप जनरेट करेंगे, उसकी बेस पर आप ये वाला जो बुकलेट वाला लाइसेंस है ये आप बनवा सकते हैं। इसको मैंने अभी ओपन किया है, ये इसके अंदर पैक करके देते हैं प्रॉपर। और इवन कि इसके अंदर मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, हमारे पाकिस्तानी लाइसेंस की लाइक वो पैसे लेते हैं लेकिन हमें लाइक चीज़ें इस तरह की मैसर नहीं करते। यहाँ के ऑफिस के अंदर मैम फातिमा बैठी होंगी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के ऑफिस के अंदर, वो बहुत ही नहायत
कोऑपरेटिव हैं, आप वहाँ पर जाइएगा, मेरी वीडियो का लिंक भी दिखा देगा, मैं दिखा देगा, वो खुद ही समझ जाएंगे कि आपको किस पर्पज़ के लिए लाइसेंस चाहिए। और उनके साथ एक अंकल हैं, वो आपका लाइसेंस बनाते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। आपको आगे बताता हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उस ऑफिस के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद अच्छी लगी। लाइक ये देखें, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की तरफ से एक प्रॉपर बाकायदा एक कागज़ दिया जाता है, परमिट इशू किया जाता है। ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हाइड किया हुआ है अपना परमिट नंबर और ये लाइसेंस नंबर। तो वो जो आपका रेगुलर लाइसेंस नंबर है वो इस पर लिखते हैं और परमिट ये अपनी तरफ से इशू करते हैं। तो ये चीज़ें होगी, लाइसेंस बन गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। आपने जब रेगुलर लाइसेंस बनवा लिया है अपना आम खिदमत मरकज़ से, जब आपका लाइसेंस बन गया है, ई लाइसेंस निकाल लिए, तो आपने ई लाइसेंस की वो जो प्रिंट है ना वो डाउनलोड कर लेना। ई लाइसेंस वहाँ से डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसका प्रिंट निकलवाना है, अपना पासपोर्ट का प्रिंट निकलवाना है। फर्स्ट से पहले दो और पहले फर्स्ट पेज होता है आपका इन्फॉर्मेशन का, वो जो 2 पेज होते हैं, उसके आगे साइन वाला पेज, 4 पेजेस होते हैं उसे कहते हैं, वो आपने प्रिंट निकलवाने हैं। एक ही पेज पे निकलवा लिएगा। एक लाइसेंस का हो गया, थर्ड आपके आईडी कार्ड का हो गया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का। ये आपने 3 प्रिंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा आपकी 3 पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स चाहिए, वो आपने निकलवा के एसोसिएशन ऑफिस चले जाना है। उसकी पिन लोकेशन मैं नीचे लगा दूंगा, वैसे मैं इसकी लोकेशन भी समझा देता हूँ। एक बाल टाउन जब आप जाते हैं, आपने एक बाल टाउन सुना होगा लाहौर में, एक बाल टाउन के इस साइड पे एक बाल पार्क है। एक बाल पार्क समझ लें, एक बाल पार्क है, सीधा आपने जाना है। ये मतलब कि एक बाल पार्क है, यहाँ से सीधा जाना है। आगे कई टर्निंग लेने से इशारा आता है, उससे भी सीधा जाना है। और राइट साइड पे ना नाले के साथ ही इनका ऑफिस है। तो आप इसकी लोकेशन भी लगा लिएगा, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लोकेशन डाल दूँगा। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अच्छा, इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लें तो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वाले जो लाइसेंस की, इसकी फ़ीस है 4000 PKR फॉर 1 ईयर। अब आप ये जो लाइसेंस है आपकी पाकिस्तानी रेगुलर लाइसेंस के अकॉर्डिंग बनता है। अगर मेरा लाइसेंस 2 ईयर्स का है तो उन्होंने मेरा 2 ईयर्स का बनाया है। सो मुझे उन्होंने चार्ज किया है 4000, 8000 उस लाइसेंस के लिए, ये जो बुकलेट वाला है। हालांकि वहाँ जाके मैंने नया भी बनवाना है, लेकिन मैं एहतियातन लेके जा रहा हूँ कि चलें लेट्स सपोज अगर कहीं आगे भी मूव होना पड़ता है 6 मंथ्स के लिए लाइसेंस वैलिड होगा। तो मैं इस लाइसेंस के लिए मैंने उसको पे कर दिया 8000 और ऑन द स्पॉट विद इन 15 मिनट्स मुझे वो लाइसेंस मिल गया। वहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलती है, आप अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हैं, आप कैश लेके जा सकते हैं। इट्स अप टू यू, अगर कैश लेके जाना चाहते हैं तो आप कैश ले जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए प्रॉपर। और वहाँ पर अंकल होंगे, वो बहुत ही नहायत अच्छे हैं, आपकी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। प्रोफेशनलिज्म उनका बहुत ही अच्छा है। उनकी ब्रांच की मैंने वीडियो भी आगे ये आप देख सकते हैं, ब्रांच की वीडियो प्रॉपर कैसे अंदर VIP सिस्टम है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ, इसके अलावा भी मैंने एक इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाया है, मतलब कि एक रेगुलर लाइसेंस हो गया, एक इंटरनेशनल, एक ये बुकलेट वाला। सो लेट मी कन्फर्म यू दैट जो आपका क्या कहते हैं इसे, अल्लाह भला करे, ये जो बुकलेट वाला इंटरनेशनल लाइसेंस भी अगर बनवाते हैं तो वो इतना नहीं मानते यूरोप में ना, तो वो लाइसेंस बनवाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसको आप बनवाना चाहते हैं तो आप उसको 1 ईयर 2 ईयर्स का बनवा लें। उसका भी सेम मेथड है, आपने खिदमत मरकज़ से आपने पहले पुराना लाइसेंस रेगुलर ले लिया, उसी खिदमत मरकज़ जाना, आपने कहना इंटरनेशनल मेरा लाइसेंस बनवा दो, जो कि किसी काम का नहीं है। मैंने 4500 वेस्ट किए हैं, ऊपर से उन्होंने मेरा नाम भी गलत लिख दिया था, उसको मैं फ़ौरन जाके उसी टाइम मैंने चेंज कराया। पता नहीं वो कैसा प्रिंट आउट होके आएगा, ऑनलाइन तो चेंज कर दिया प्रिंट आउट, पता नहीं मेरा गलत नाम भेजेंगे या सही इंटरनेशनल लाइसेंस में। तो आपने मेक श्योर करना है जब भी खिदमत मरकज़ हैं, उन्हें कहना मेरी डिटेल्स आप चेक कर रहे हैं, खुद डिटेल फिल करें, अदरवाइज़ आपको पैसे ठूक जाएंगे। अब मुझे नहीं पता वो लाइसेंस किस तरह ऑनलाइन अब ठीक करवा के आओ, रेगुलर जो मेरा भी प्रिंट आउट होके नहीं आया इंटरनेशनल वाला भी। तो इंटरनेशनल लाइसेंस के मतलब कि वही सेम मेथड है। आपने 4500 उसकी 3 साल का उन्होंने मेरा बना दिया, 4500 उसकी फ़ीस है। RTO के ऑफिस HBL में एक इनकी रिसिप्ट जमा होती है अकाउंट पे, 450 रुपये आपने वो भी पे करना होता है। 5000 कॉस्ट करता है वो इंटरनेशनल लाइसेंस फॉर 3 ईयर्स, जिसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है थी ना। उस पर आप गाड़ी मतलब कि चला सकते हैं, वो 6 मंथ्स के लिए माना जाता है, वो आप रेगुलर भी चला सकते हैं। सो इट्स वेस्ट ऑफ मनी। सो 4500 आई वेस्टेड 4500, बट मे बी वो किसी जगह पे काम आ जाए, मेरे मलेशिया या छोटे मोटे टूर्स पर जाता हूँ, शायद वो मेरे इंटरनेशनल लाइसेंस वो भी काम आ सकता है। मगर ये बुकलेट वाला ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करें रेगुलर लाइसेंस लेके जाना, और ये बुकलेट लाजमी बनवा के जानी है यूरोप जाने के लिए। मैंने इसलिए लगाए हैं पैसे इन तीनों लाइसेंस पे कि मे बी
कहीं ना कहीं मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बाद में वापस पाकिस्तान आके, आपको पता है टिकट्स कितनी महंगी है हमारे लिए, इकनॉमिकल नहीं है, तो वो तीनों लाइसेंस मैं बनवा के ले जाऊँगा। बाकी मैंने आपको तीनों का मेथड गाइड कर दिया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रेगुलर लाइसेंस फ्रॉम खिदमत मरकज़, कोई भी नियरेस्ट खिदमत मरकज़ जाएँ, अपना फ़ीस पे करें, अपना टेस्ट दें, रेगुलर लाइसेंस बन गया, उसकी बेस पे ही आपके ये दोनों लाइसेंस बनने हैं। इंटरनेशनल लाइसेंस जो है ई परमिट जो होता है वो भी वही चीज़ है, कार्ड की तरह ही होता है, वो इंटरनेशनली वो भी मतलब कि रिकॉग्नाइज होता है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो बुकलेट को क्यों मानती हैं, मैं उसको एक और रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि वह बुकलेट के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि बुकलेट क्यों मानी जाती है। बुकलेट के अंदर ये देखिए मेंशन है सारी की सारी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। देखें, ये देखें मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से, ये देखें सारी की सारी कंट्रीज़ ये मेंशन्ड है। इसके अंदर कन्वेंशन स्टेट्स 1949 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इज़ एक्सेप्टेड। 4th पेज पे लिथुआनिया में लिथुआनिया जा रहा हूँ, लिथुआनिया में भी एक्सेप्टेड है। माल्टा और सारी कंट्रीज़ में जो इधर मेंशन्ड है वो यहाँ पे एक्सेप्टेड हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, कोलंबिया, ईच एंड एवरीथिंग, साइप्रस, हांगकॉन्ग, घाना, ग्रीस और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर लिखी हुई, सारी आप पढ़ लीजिएगा जब आप बनवाएंगे। बाकी आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी ख़र्चा तो बहुत हो गया है, आप सबको गाइडेंस भी मिली होगी मेरी तरफ से। और मैंने जो खिदमत मरकज़ था वो मेरे घर के पास एक बाल्टन, और एक बाल्टन में ही ये ऑटो मोबाइल एसोसिएशन वाले अवेलेबल हैं। बाकी मैं लिथुआनिया जा रहा हूँ, लिथुआनिया के अंदर ये जो सारे लाइसेंस हैं, मतलब कि जो बुकलेट, वहाँ पर बुकलेट ज़्यादा चलती है और लोग वहाँ पे अभी लाइसेंस नहीं बनाए और 3-3 साल गाड़ियाँ चला रहे हैं इस बुकलेट की मदद से। सो दैट्स वाई मेरा काम था, बनता था कि मैं वीडियो बना दूँ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए। लाइसेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आपको पाकिस्तान में भी काम आएगा, आपको बाहर भी काम आएगा, क्योंकि बाहर आप कन्वेंस यूज़ करते हैं तो आपको इकोनॉमिकल नहीं पड़ती। अगर आपने पैसे कमाने हैं, बहुत सारे बच्चे डिलीवरीज़ करते हैं, वो लड़के जो होते हैं उनके लिए कन्वीनियंट होता है डिलीवरीज करके पैसे अर्न करना। सो दिस इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बॉयज़ who wants to earn a lot of euros in their young age. So stay tuned, और आगे आपके लिए आपका जो सुबह मैं आपके लिए परफेक्ट यूरोपियन वीडियोस लेकर आऊँगा प्रोसेस की, ईच एंड एवरीथिंग। मैं अपने प्रोसेस में थोड़ा बिजी था, अभी मेरी एक सक्सेस स्टोरी आएगी, इसके अलावा मेरे दोस्तों की भी। तो आप स्टे ट्यून रहेगा, आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे मैं यूरोप पहुँचूँगा और क्या मैंने रूट फॉलो किया और कैसे कैसे मुझे हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस की वीडियोस हैं, फिनलैंड, फ्रांस, ईच एंड एवरीथिंग मेरे चैनल में मिल जाएगा। और आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।